हम सब सोचते हैं कि कविता आखिर मिलती कहाँ है, पुरानी किताबों में या शायद बड़ी बड़ी महफिलों में। पर क्या कभी सोचा है कि कविता हमारे फोन में भी हो सकती है? जी हां, हमारे टेक्स्ट मैसेज में। आज हम एक ऐसे ही मैसेज को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक मामूली सा टेक्स्ट मैसेज एक कविता हो सकता है? मतलब इन छोटे छोटे शब्दों के लेन देन में क्या वाकई कोई कहानी, कोई एहसास, कोई कला छिपी हो सकती है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो ये रहा वो संवाद। चलिए इसकी लाइनों के बीच जो छिपा है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ कुछ मैसेजेस नहीं हैं, नहीं, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है और हम इसे परत दर परत एक एक करके खोलेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक उम्मीद भरे सवाल से। ये एक ऐसा इशारा है जो कह सकते हैं कि एक सेफ डिस्टेंस से किया गया है। हमारी कहानी का ये पहला पड़ाव है। पहली लाइन पर गौर कीजिए, ठहर जाऊं तुम्हारी गलियों में मुझे देखकर। इसमें एक ठहराव है ना? एक उम्मीद, एक बहुत छोटी सी आशा के कोई भीड़ में, एक पब्लिक स्पेस में हमें पहचान ले। तुम मुस्कुराओगी क्या? और बस यहां सवाल पूरा हो जाता है। सोचिए, कितनी छोटी और कितनी सिंपल सी चीज मांगी गई है, सिर्फ एक मुस्कान। एक ऐसा जेस्चर जिसमें कुछ खर्च नहीं होता, पर जिसका मतलब बहुत गहरा हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये उम्मीद का एक सवाल है जो एक दूरी से पूछा गया है। रिस्क बहुत कम है, भाई सड़क पर किसी को देखकर कोई भी मुस्कुरा सकता है, पर इस सादगी के पीछे भी एक गहरा एहसास छिपा हुआ है। अब देखते हैं कि ये बातचीत आगे कहाँ जाती है। अब बात आती है चाय के एक इनविटेशन पर, और बस यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। बात अब पब्लिक से प्राइवेट की तरफ बढ़ रही है। चलो, रुक भी गया तुम्हारे घर के सामने। तो अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जगह बदल चुकी है। गलियों जैसी एक आम जगह से बात सीधे घर तक आ पहुंची है, जो कि एक बहुत ही पर्सनल स्पेस है। अंदर बुलाकर चाय पिलाओगी क्या? अब ये सवाल पहले वाले सवाल से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। बात अब सिर्फ एक मुस्कान की नहीं रही, नहीं, अब बात घर के अंदर बुलाने की है, एक तरह से स्वागत करने की है। ये जो बदलाव है, ये बहुत साफ साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है पब्लिक स्पेस, मतलब गली में एक मुस्कान, जो एक छोटी सी पब्लिक एक्नॉलेजमेंट है, और दूसरी तरफ है प्राइवेट स्पेस, घर के अंदर चाय। ये एक्सेप्टेंस का एक कहीं ज्यादा इंटीमेट, एक ज्यादा गहरा इशारा है। और यहां चाय का मतलब सिर्फ चाय नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये मेहमान नवाजी का, एक गहरे कनेक्शन का, और किसी को अपनी पर्सनल स्पेस में जगह देने का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। चाय पूछना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक इमोशन है। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। वो क्या है? वो है अनलिखा जवाब, क्योंकि असली मतलब तो इसी खामोशी में छिपा है। इस पूरी बातचीत की जो असली ताकत है ना, वो इसके अधूरेपन में है। हमें नहीं पता कि जवाब क्या था, और यही बात इसे इतना इतना पावरफुल और यादगार बना देती है। क्या जवाब मिला होगा? हाँ या शायद ना? ये सवाल हमारे जहन में कहीं अटक कर रह जाता है। तो इस छोटे से टेक्स्ट मैसेज से हमने क्या सीखा? कौन सी मुख्य बातें सामने आती हैं? पहली, कि कैसे एहसास एक कहानी बना देते हैं। दूसरी, कैसे पब्लिक से प्राइवेट स्पेस का सफर उस कहानी को आगे ले जाता है। तीसरी, चाय जैसी रोज की चीजों में कितना गहरा मतलब छिपा हो सकता है। और सबसे जरूरी, जो बातें कहीं नहीं गईं, उनकी ड्रामेटिक पावर कितनी ज्यादा होती है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, आज की इस दुनिया में जहां हर चीज का जवाब तुरंत मिलता है, इंस्टेंट रिप्लाइज का जमाना है, वहां हवा में लटके एक अधूरे सवाल की क्या ताकत हो सकती है? शायद सबसे खूबसूरत कहानियां वही होती हैं जिनका अंत हम अपने मन में खुद लिखते हैं।